सुनाओ ओला इलेक्ट्रिक। अब देखिए आज की डेट में जो कंपनी का क्लैरिफिकेशन आ रहा है उसने स्टॉक के अंदर जान फूंक दी है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी और आज हम बात करने वाले ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। शायद कुछ बड़ा होने वाला है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। अब अगर आप देखेंगे 3 महीने की बात करो तो हीरो मोटोकॉर्प से ही कंपेयर करेंगे। हालांकि एक लौती लिस्टेड है यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक या टू व्हीलर वाली जो भी कह लीजिए। उससे आप जो है हीरो मोटोकॉर्प को डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप टू व्हीलर स्टॉक से ही सिर्फ काम चलाना चाहते हैं तो आपको कंपैरिजन ठीक ठाक बैठेगा। एंड यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प -14.85% की नेगेटिव रिटर्न पर है। ओला इलेक्ट्रिक वहीं पर -40.44% अभी भी आपका नेगेटिव रिटर्न दे। एंड काफी सॉलिड यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आया है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड यहाँ पर आज फोकस में है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें जो सेल्स का डेटा आया था फरवरी 2025 का, कंपनी का कहना है कि नैरेटिव यहाँ पर काम करे हैं, स्प्रेड करे गए हैं नेगेटिव पॉइंट्स। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल रही है। टेम्परेरी बैकलॉग की वजह से यहाँ पर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। नेगोशिएशन करना पड़ रहा था वेंडर से, जिसकी वजह से व्हीकल रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ी है। कंपनी का कहना है यहाँ पर कि डेली रजिस्ट्रेशन एक्सीड कर गया है 50%, जो कि पिछले 3 महीने यहाँ पर अगर आप डेली सेल्स एवरेज है उसको अगर आप देखते हैं तो उस डेटा को देखते हैं तो 50% को एक्सीड कर गया। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। एंड शायद आपके सामने जो आज 8-9% की तेजी देखने को मिली है इसी पॉइंट की वजह से देखने को मिली है। एंड जो भी कुछ बचा है उसको यहाँ पर मार्च एंड तक सॉल्व कर दिया जाएगा, ऐसा कंपनी का कहना है। एंड कंपनी का साफ साफ कहना है कि येट सर्टेन मीडिया आउटलेट एंड वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पर थोड़े से मिस रिप्रेजेंटेड करते हैं ओला इलेक्ट्रिक कंपनी को। सही मायने में मैं ऑलरेडी आपसे एक बहुत लंबा पहले बात करा था एंड मैंने आपसे कहा था कि ये जो आग फूकना एंड वगैरह वगैरह ये ज़्यादा ही कुछ यहाँ पर उठकर आ रहा है। ये इतना इजी नहीं है हर एक का कि तुरंत जाकर आग जला दो। ये कुछ ना कुछ तो लोचा है, क्या है वो पता नहीं है, बट जो है वो सोशल मीडिया पे चल गया, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन खैर अगर आज की डेट में देखा जाए तो हाल कहीं ना कहीं सुधरते हुए दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर नोवोरा यहाँ पर जो डेटा रखा था, ओला इलेक्ट्रिक सोल्ड 8600 यूनिट इन फरवरी वाहन डेटा के हिसाब से। वहीं पर ओला का कहना है कि नहीं भाई 25,000 यूनिट बिकी है इन फरवरी। तो मार्केट शेयर जो है 28% हमारा बढ़ा है। एंड यहाँ पर जो नोवोरा कह रहा है कि 11.4% मार्केट शेयर घटा है। तो वो यहाँ पर ना कंपनी बिल्कुल यहाँ पर अलग कह रही है। 25,000 यहाँ पर यूनिट बिकी एंड 28% हमारा मार्केट शेयर बढ़ा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी टकराव तो हुई है इस मार्केट के अंदर। कौन कितना सही है ये अभी तक हम जो है समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कर सकता हूँ शेयर होल्डर से कि जो टेक्नोलॉजी वाकई में जो टेक्नोलॉजी ओला में यूज करी गई है काबिल तारीफ है। वाकई में अगर आप स्टॉक को थोड़ा सा हटाकर देखेंगे और एज अ यहाँ पर ना बायर सिर्फ और सिर्फ अगर आप उस तरफ देखेंगे, टेक्नोलॉजी काफ़ी यूनिक है। लोग काफ़ी एक्साइटेड रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। जब भी घर लेकर आते हैं तो बस वो उसके फीचर देखते रह जाते हैं। यकीन मानिए जो यहाँ पर ना उनका हैंडल पर लगा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में वाकई में एंड मैं देखा कि कितनी चढ़ाई इसने जो है चढ़ी है, वो भी 3 लोग को बिठाकर। तो ये तो है। बाकी जो कुछ हुआ होगा भाई प्रॉब्लम सर्विस सेंटर्स पर, मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि नई कंपनी है, सर्विस सेंटर की प्रॉब्लम आएगी। अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1-1.5 साल अपना सेटअप कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि तुम तो कह रहे थे कि बहुत नीचे पर। भाई वो कौन सा प्राइस था? 100 के ऊपर का प्राइस था। तब मैं आपसे कह रहा था कि ये जगह बाई करने के लिए बिल्कुल नहीं है। बिकॉज ऑफ आप मार्केट कैप देखिए एंड यहाँ पर जो आपका लॉस मेकिंग कंपनी है उस हिसाब से देखिए तो वो आपका परफेक्ट बाइंग नहीं बन रहा है। परफेक्ट बाइंग आपका बुक वैल्यू के आसपास ही बनेगा, राइट? तो वो आप देखिए। खैर यहां पर समझने वाले समझेंगे। एंड अभी यहां पर देखिए क्या हो क्या रहा है। जो चार्ट बोल रहा है उस हिसाब से चलिए। यहां पर जो इन्वेस्टमेंट पिक अभी बनी है ना, अभी जो जिस प्लेस से ये घूमा है 46 या 45 रुपए, वो बहुत बुरा प्राइस नहीं था। ध्यान रखना ये बात, बहुत बुरा प्राइस नहीं था। लेकिन अगर आगे भी लॉस मेकिंग कंपनी रही, क्योंकि अभी जो है चार्ट यहां पर कह रहा है कुछ अच्छा होने वाला है, वो अच्छी बात है। लेकिन कब वो उल्टी खा जाएगा कुछ पता नहीं रहता है। ये मार्केट है, आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट आपका स्टॉक कैसा चल रहा है ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो पैटर्न बन रहा है
उसको आप गौर करिए, नज़रअंदाज मत करिएगा। अगर आप पहले ही बाई कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है एक रिवॉर्ड यहाँ पर मिलने वाला है। कितना बड़ा रिवॉर्ड होगा ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले इनके क्वार्टरली नंबर पर ध्यान दीजिए। देखिए कमेंट्री हमने हर आईपीओ में आने वाले लोगों की देखी, ध्यान रखिएगा। ये जो भी बातें हैं ये अच्छी, बहुत पॉजिटिव, ये सब यहाँ पर ना मार्केट डिस्काउंट कर देता है एक वक्त पर आकर। तो अभी भी क्वार्टरली नंबर्स पर फोकस करिएगा। लॉस कितना कम हुआ, लॉस कितना बड़ा, इस पर नज़र रखिए। कितना टाइम लगेगा प्रॉफिट में आने पर, इस पर नज़र रखना है। तभी आप जो है एक बेहतर इन्वेस्टर बन पाएंगे। एंड ये स्टॉक आज यहाँ पर ना आप 1 महीने या 5 महीने के लिए मत देखिए, 5 साल 10 साल के नज़रिए से देखिए, क्योंकि चीज़ें आपके सामने वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं ये भी ज़रा आप देखिए, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर है। बाकी ये बुक वैल्यू यहाँ पर है बॉस 13.62। अब वही है यहाँ पर ना 30-35 में अगर एक बार ये मिल जाता है इन्वेस्टर्स को तो यहाँ पर बल्ले बल्ले हो जाती। 10 रुपए का अंतर रह गया था एंड एक राइट वैल्यू पर स्टॉक मिल रहा था, बस 10 रुपए का अंतर। बट अभी भी अगर यहाँ पर ना लॉस बरकरार रहे तो यहाँ पर अभी भी वो बुक वैल्यू का प्राइसिंग दूर नहीं, तो थोड़ा सा कॉशियसली बट अभी यहाँ पर पॉजिटिवली यहाँ पर ट्रेड करना है, ये ध्यान रखें। एंड देखो भाई यहाँ पर ना हर कोई, मैं आपको बता दूं आज की डेट में अगर आप देखेंगे अपने इन्वायरमेंट को, तो आज की डेट में स्प्लेंडर को मोस्टली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। देखिए आज की डेट में विलेजेस में आज स्प्लेंडर चल रही है, कामकाज बिजनेस पर्पस वो गाड़ी उठाई जाती है। अगर मैं और आप देखें तो मोस्टली वो बिजनेस पर्पस गाड़ी उठाई जाती है, क्योंकि उसका एवरेज, उसका माइलेज भाई ये शानदार है कि अगर आप बिजनेस पर्पस रखेंगे तो 1 लीटर में ही आप जाने कितना काम कर देंगे। तो वो बिजनेस पर्पस गाड़ी है। लेकिन आने वाले टाइम में सारी चीज़ें बदल रही हैं, सबको अब यहाँ पर ना कॉस्टली बाइक्स जो है पसंद आ रही है। सबको एक यूथ जो है ना वो आप देखिए किस तरीके से बदल रहा है। तो ओला जिस तरीके की बाइक्स बना रहा है, आगे आने वाले टाइम में कहीं ना मार्केट शेयर तो गेन करेंगे ही, इस बात को ध्यान रखें। एंड ये जो मार्केट कैप मिल रहा है 24,630 करोड़ का, ये कोई मतलब खराब मार्केट कैप नहीं है अभी भी। एक बात तो क्लियर है, जहां 16,000 करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा था या चाहिए था, वहीं 24,630 करोड़ का मार्केट कैप, बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन वो 70,000 करोड़ का जो मार्केट कैप पर स्टॉक मिल रहा था, 70-80 हजार करोड़ के मार्केट कैप पर, वो जस्टिफाई नहीं करता। ये तुम भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ, बस इतनी सी बात है। तो यूथ को देखकर आप देखिए जिस तरीके की गाड़ियां ये बना रहे हैं वो यूथ पर्पस है, कहीं ना कहीं मार्केट शेयर ये गेन करेंगे आगे चल। एंड जगह बहुत है, आप देखेंगे न्यूयॉर्क, आप देखेंगे या यूएस या वगैरह वगैरह, पूरा मतलब जिस तरीके के वहाँ बाइक्स चलती हैं आज की डेट में ना ड्रीम है। एंड आप ये देखिएगा कि बहुत सारे लोग ना आज की डेट में रॉयल इनफील्ड की गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाए। कौन कर पाया? बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पर कर पाए, ठीक है ना। ये एक ना हकीकत है। आप देखेंगे कि जो यूथ है ना, इवन मेरा ड्रीम है, समझ रहे ना, मेरा ड्रीम है कि भाई मैं वो बाइक अफोर्ड कर लूँ। तो नहीं है तो नहीं है, ठीक है, जो कर सकते हैं बाइक वही अफोर्ड कर सकते हैं भाई। लेकिन ड्रीम है भाई, सबका ड्रीम रहता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यूथ का आप देखिए, यूथ किस तरीके से चेंज हो रहा है उसको देखिए। आज का टाइम देखिए, वो कल का टाइम था स्प्लेंडर वाला या वगैरह वगैरह, आज के टाइम में चाहिए एकदम बेहतरीन बाइक, ये एकदम चल रहे हैं। तो ये आज की डेट में एक रियलिटी फैक्ट है। खैर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उस पैटर्न के हिसाब से ना 53 रुपये, ये ध्यान रखना 53 रुपये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक ये स्टॉक 53 के ऊपर है कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं ना कहीं आपको जो है 60-62 की तरफ आपको जाने का मौका मिलेगा। पॉसिबिलिटी बनती है, होगा या नहीं होगा देखते हैं, वक्त है। हो सकता है आपको जो है मंडी की तरफ आपको देखने मिल जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ पर 56 रुपये तो क्लोजिंग हुई है, 6 रुपये तो चलना है, 6 रुपये कौन सी बड़ी बात होती है। तो वो यहाँ पर है। बाकी आपका मूविंग एवरेज आ रहा है बॉस, ये 62 रुपये पर आपका मूविंग एवरेज है 50 डे में। अगर इसको निकालना स्टार्ट किया ना, बहुत पॉजिटिव कहीं ना कहीं ये स्टॉक हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से आपको जो है 100 रुपये अचीव करने का मौका मिल जाएगा या फिर आपको 157 रुपये अचीव करने का मौका मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्वार्टरली नंबर पर डिपेंड करता है बॉस, ठीक है ना।
लेकिन हाँ थोड़ा सा यहाँ पर राहत मिल सकती है, जैसे 56 पे चल रहा है तो 75 पे जाकर यहाँ पर जो है ना रुक सकता है, 75, 65, 67 इस एरिया में जा सकता है, कम से कम वो 46 से उठकर वहाँ तक। बाकी आने वाला क्वार्टरली नंबर बताए कि वो 75 या 67 से ऊपर बढ़ना है या फिर वापस से 46 या उससे नीचे आ जाना है, ये क्वार्टरली नंबर्स पर डिपेंड करता है बॉस, ये आगे ध्यान रखें। बट अभी यहाँ पर जो एक पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 53 रुपये जो मिड पॉइंट है, 53 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा और कुछ सोचना नहीं है, कुछ देखना नहीं है। 53 रुपये टिका हुआ है, सबसे बढ़िया बात है। 53 रुपये के नीचे अगर क्लोजिंग हो रही है वो एक अच्छी बात नहीं रहेगी, वो फिर नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अभी पैटर्न जो है वो बुलिश बन रहा है कहीं ना कहीं ओला इलेक्ट्रिक के अंदर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिकवरी के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। बाकी इनका जो क्लैरिफिकेशन आया है वो काफ़ी अच्छा है वाकई में, एंड ये मैं आपसे कह ही रहा था कि इनकी टेक्नोलॉजी में कमी नहीं है, बट आज की डेट में जो वैल्यूएशन है स्टॉक की उसमें इन्वेस्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाएगा। एंड इन्वेस्टर स्टॉक ले रहा है, इन्वेस्टर यहाँ पर ना कंपनी नहीं चला रहा है, साफ सी बात, कंपनी चला रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट, तो वो एक अलग तरीके से काम कर रहे हैं। एंड स्टॉक मार्केट में स्टॉक अलग तरीके से बिहेव करता है, यहाँ पर इन्वेस्टर एंड ट्रेडर मिलकर यहाँ पर स्टॉक को चलाते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो है ना, हमारा दूसरी साइड वाला है, पहली साइड वाला यहाँ पर अपना काम कर रहा है, ठीक है, दूसरी साइड वाला यहाँ पर जो है ना किस तरीके का काम कर रहा है, हमारा वहां पर फोकस है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दी वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।